वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, जितने भी लोग हैं, तमाम व्यूवर्स देखने वाले, कुन फ़याकुन चैनल को देखने वाले और उससे अपोजिट लोग भी, तो जल्दी जल्दी सामने आ जाइए। कुन फ़याकुन का नया सेगमेंट वालिदैन के हुकूक, वालिदैन के फ़राइज़ और वालिदैन की खिदमत और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक पे आज हम सब बच्चे मिलकर गुफ्तगू करेंगे। तो चलते हैं। तो सबसे पहले यूट्यूब ऑन करें, कुन फ़याकुन चैनल सर्च करें और इस जुम्मे के सेगमेंट को अपने सामने बैठ कर देखें और वो प्यारे बच्चे सीखें जो सीखना चाह रहे हैं कि हम अपने माँ बाप के साथ कैसे रहें। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि कैसे हैं तमाम व्यूवर्स देखने वाले, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, आज के जुम्मे के दिन क्या तैयारियाँ की है। सब लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरे बच्चे आपको कैसे लगे और किस तरह इन लोगों ने आज तैयारी की थी और जो तैयारी की उस पे ये लोग अमल भी करते हैं। तो चलते हैं अपने नए सेगमेंट की जानिब, माँ बाप के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताती चलूँ सब प्यारे बच्चों को कि जिस घर में माँ होती है, पढ़ी लिखी एक माँ मौजूद होती है, तो वो घर एक यूनिवर्सिटी से कम नहीं होता, वो यूनिवर्सिटी का मरकज़ बन चुका होता है जिस घर में माँ जैसी हस्ती मौजूद होती है, क्योंकि माँ ही है जो बच्चे की पहली दर्सगाह, उसकी कोख होती है। तो जी चलते हैं जी। माँ ऐसे नहीं करते महानूर, नहीं, बुरी बात है। बहन है वो, देखें बरीका बैठी हुई है, ये बहुत प्यारी बच्ची हैं हमारे मदरसे की, बरीका नाम है इनका। और ये है फ़रदान, इतने प्यारे से खूबसूरत से, और ये फ़रदान के छोटे से भाई हैं। आज हमारे नए सेगमेंट में एक नन्हे मुन्ने से एक प्यारे से क्यूट से बेबी आए कि मैं भी इस सेगमेंट में बैठूँगा। तो चलते हैं अपने सवाल और जवाबों की जानिब, जो हर दफ़ा हर तरह हर तरीके से हम सवाल करते हैं बच्चों से, घुमा फिरा के, कि पता तो चले कि आखिर बच्चों के जहन में चल क्या रहा है। तो चलते हैं आज सबसे पहले जानिब करते हैं खिज़र के पास, कि खिज़र बताएंगे कि खिज़र आप क्या बताना चाहेंगे अपने वालिदैन के बारे में, कि आपके मम्मा पापा कैसे हैं, क्या करते हैं, आप उनका अदब करते हैं, तो बताइए मुझे। क्लिप कर। माँ बाप जो है मेरे ख्याल रखते हैं। हाँ बताइए, और सही से बताइए। माँ बाप जो है वो खाना खाते भी हम लोग खाते भी हैं खाना। अच्छा जी, कि माँ बाप, कुछ बच्चे जो हैं नर्वस हो जाते हैं, लेकिन जो ये कहना चाह रहे थे वो ये कि माँ बाप हमें खाना खिलाते हैं बेशक। जी फ़रदान, मेरे प्यारे से क्यूट से बेबी हैं, बहुत प्यारे। जी फ़रदान, खड़े होकर बताइए कि आपकी मम्मा आपके साथ कैसा सलूक करती हैं और आप कैसा सलूक करते हैं अपनी मम्मा के साथ और पापा के साथ, बताइए। बताएं, मम्मा खाना खिलाती हैं आपको अपने हाथ से? मुंह से बोले, बताइए, बताएं। मम्मा की खिदमत करते हैं आप, पाँव दबाते हैं मम्मा के, पापा के? मुंह से बताएं ना, इसमें आवाज़ जाए आपकी। ज़ोर से बोले। जी, हाँ जी। अच्छा, मम्मा पापा के रात में आप पाँव दबा के सोते हैं? सही से बोले, मुंह से, अल्फाजों से बोले। जी, अच्छा। और क्या करते हैं, बताएं, आप खुद बताइए क्या करते हैं। हाँ बताएं, शाबाश, बताइए, जल्दी जल्दी बताएं, क्या बोलते हैं, बताएं। मम्मा का ऊंची आवाज़ से बात तो नहीं करते मम्मा से? खाना क्या पकाया आज मम्मा ने आपकी, क्या खिलाया आज आपको? अच्छे बोले, आप तो इतना बोलते हैं। अंडा पराठा खाकर आया। अच्छा, मम्मा देखा इतना ख्याल रखती हैं आपका। और मम्मा आपको मदरसे भी छोड़ने आती हैं? बताइए, बोले, मुंह से बताएं। अच्छा, आप क्या बोलना चाहेंगे? ये छोटे से हैं। चलते हैं उबैद की जानिब। तो उबैद, आप क्या बताएंगे, मम्मा पापा का क्या करना चाहिए हमें, कैसा ख्याल? हमें मम्मा पापा का ख्याल रखना चाहिए। मुंह से बताएं माइक में। जी। अच्छा, अगला माइक में सुभान अल्लाह बोले।
सुभान अल्लाह, हमें अपना मम्मा पापा का, हमें नहीं बल्कि मुझे अपने मम्मा पापा का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, चलते हैं हादी की जानिब। हादी क्या कहना चाह रहे हैं? हादी से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं। ये हमारे मदरसे के बहुत प्यारे और अच्छे, और जो है ये नहीं आते तो हम सबको कमी भी महसूस होती है। तो चलते हैं हादी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। बाजी तो पूछें, कुछ तो पूछ लें। मामा बाबा के पैर के नीचे मामा के पैर के नीचे जन्नत होना चाहिए। और हमने एक बार देखा था, हम जा रहे थे तो एक अंकल, एक भाई अपनी मामा को बाइक से फेंक के जा रहे थे और बोल रहे थे आइंदा हमारे घर पे आई तो मैं तुम्हें चप्पलों से मारूंगा। अल्लाह अकबर के बच्चे भी आजकल अपनी आंखों से बहुत कुछ देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। कि एक हादी ने देखा, बताया मुझे आके कि बाजी मैंने देखा था कि मैं और मेरे भाई हम लोग आ रहे थे और एक अंकल थे, वो बूढ़ी सी अम्मा को अपनी बाइक से उतार कर दोनों हाथों से धक्का देकर, बाकायदा पूरे एक्शन से बता रहे थे। इन्होंने अभी सही से एक्शन नहीं बताया, मुझे दिखाया कि पूरे दोनों धक्का देकर कहा कि आइंदा हमारे घर नहीं आना। तो जी अली, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौजू पे, इस गुफ्तगू पर, कि इस तरह क्या सुलूक है? तो जी अली मुझे बताइए। अस्सलाम वालेकुम। आजकल जैसे हम लोगों ने देखा, अभी हादी ने बताया कि ऐसे हो रहा है। और अब आजकल के जो लोग होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो जब माँ बाप बूढ़े जब हो जाते हैं तो उनको ओल्ड हाउस के अंदर डलवा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि माँ बाप जब अगर वो बूढ़े हों तो आपको उनकी खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि जब वो बूढ़े होते हैं तो उनका एक अलग हो जाता है कि वो बच्चे हो जाते हैं और फिर हमें उनकी खिदमत करनी पड़ती है। जैसे अब मैं बच्चा हूँ तो मेरे माँ बाप मेरी खिदमत करते हैं, लेकिन जब मैं बड़ा हूँगा तो मुझे उनकी खिदमत करनी पड़ेगी, उन्हें खिलाना पिलाना पड़ेगा जैसे वो अभी मुझे खिलाते हैं। माँ बाप से हमेशा तल्ख लहजे में बात नहीं करनी चाहिए। झटक के जो लोग बोल देते नहीं है ये वो, माँ बाप से हमेशा नरमी से पेश आना चाहिए और माँ बाप की हमेशा खिदमत करनी चाहिए। कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत अली ने, अयान ने बात बताई कि यह बात बच्चों हकीकत है कि अभी तो आप लोग छोटे हैं तो आपकी खिदमत कौन कर रहा है? माँ बाप। बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई है अली ने कि अभी तो मैं छोटा हूँ, मेरी खिदमत कर रहे हैं माँ बाप। वो कैसे खिदमत कर रहे हैं? पढ़ाना, लिखाना, लेके जाना, स्कूल लेकर आना, और फिर जो है बीमारी में इन बच्चों की खिदमत करना, पूरी पूरी रात जागना, पैसा भी खर्च, जिस्मानी ताकत भी खर्च होती है माँ बाप की, सब कुछ। लेकिन वही माँ बाप जब बुढ़ापे की सूरत में पहुंच जाते हैं तो फिर अली ने क्या कहा कि मैं चाहता हूं कि जब मेरे माँ बाप बुढ़ापे की सूरत में पहुंचे तो मैं भी उनकी इसी तरह खिदमत करूं। तो बहुत अच्छी सोच है मेरे प्यारे बेटे अली की। और अयान ने भी बहुत प्यारा कहा कि हमें अपने माँ बाप से कैसे बात नहीं करनी चाहिए। सब एक आवाज़ होके बताइए ज़रा। शाबाश। के तल्ख से मुराद है कि सख्त अंदाज से, सख्त अल्फाजों से, गंदे अल्फाजों से और झिड़क कर, ऊंची आवाज़ से, इस तरह हमें अपने माँ बाप से बताइए बात करनी चाहिए या नहीं? शाबाश। अच्छा, तो फिर शाज़ेन आप क्या कहना चाह रहे हैं? माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आप माशाल्लाह से। जी शाज़ेन जी, आप क्या बताएंगे मुझे? माँ बाप से गुस्से से बात नहीं करना चाहिए। माँ बाप का शुक्र अदा चाहिए। और माँ बाप का ख्याल रखते हैं आप मामा हाँ। पापा का? कैसे ख्याल रखते हैं? पाँव दबाते हैं? हाँ।
जी। शाबाश। और क्या करते हैं? मम्मा से ऊंची आवाज से बात करते हैं? नहीं। शाबाश, लाइए। जी, सुभान अल्लाह। शाज़ेन ने कहा मम्मा पापा का ख़याल रखना चाहिए। तो यकीन जाने कि जो लोग अपने माँ बाप का ख़याल नहीं रखते ना, बगौर सुने सारे बच्चे, जो अपने माँ बाप का ख़याल नहीं रखते, उनसे बदतमीज़ी करते हैं, उनका कहना नहीं सुनते, उनको बात बात पे झिड़क देते हैं, तो ऐसे बच्चे या ऐसी बच्चियाँ, पता है आपको, कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते। वो हमेशा हमेशा दुनिया में रुस्वा रहते हैं। वो दुनिया में भी रुस्वा रहते हैं और आखिरत में भी उनको रुस्वाई हासिल होती है। जी अली और भी कुछ कहना चाहते हैं? तो अभी दोबारा से हम अली की जानिब बढ़ने से पहले हम बात करते हैं पहले एक बहुत प्यारी बेटी कुलसुम से, फ़रा से। तो फ़रा जी, आप बताइए कि माँ बाप के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? वालिदैन के क्या आदाब होने चाहिए? मम्मा पापा से गुस्से से बात नहीं करना चाहिए, ना उनसे ज़िद करना चाहिए। शाबाश। और मम्मा के साथ जितना बैठो लगता है कि जन्नत में बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी अनाबिया, अलिशा, आप बताइए मम्मा के पापा के बारे में। मम्मा पापा की खिदमत करना चाहिए और मामा पापा के पाँव दबा के सोना चाहिए। जी अनाबिया, आप क्या बताना चाहेंगी? जी बताइए। उस वहाँ से पकड़िए। पापा मम्मा का ख्याल रखना चाहिए, पापा मम्मा के पाँव दबाना चाहिए, रात में सोते पाँव दबाना चाहिए। शाबाश। जी बरीका, आप क्या बताएंगी? मम्मा पापा का ख्याल रखना है, मम्मा पापा का प्यार से। जी बताएं। मम्मा पापा का ख्याल रखना जोर से चाहिए, बोले। मम्मा पापा का ख्याल रखना चाहिए। मम्मा शाबाश। कि भाई मम्मा पापा का ख्याल रखना चाहिए। और बहुत इम्पोर्टेंट बात फ़रा ने बताई है कि माँ के पास जितनी देर बैठो तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि हम जन्नत में बैठे हैं। सुभान भाई, इस बात पे तो और ज़ोर से सुभान अल्लाह की सदा सुभान अल्लाह के वाकई में। बरीका अब यहाँ बैठे हैं, बरीका भी मिल जाएगी बेटा, ऐसे बैठे सही से। जी, तो हकीकत में ये हदीस भी है कि अब जितना वक्त माँ बाप के पास बैठ के गुजारा होता है और माँ बाप के चेहरे पे नज़र डालना भी एक इबादत है, और माँ बाप के पास बैठना भी ऐसा है जैसे वो शख्स जन्नत में बैठा है। जी हादी, क्या कहना चाहते हैं आप? फिर अली की। जब माँ बाप कुछ बोल दें तो उसकी जिद नहीं करना चाहिए कि हमने एक बात पकड़ ली तो पकड़ ली, तो उसकी जिद नहीं करना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। जब माँ बाप बोलते हैं तो वो ला के ही देते हैं। हमें अपने वालिदैन का शुक्रगुज़ार होना चाहिए, और सब ने यही कहा है कि उनसे ना कोई बदतमीज़ी और ना किसी तख्त लहजे में बात करनी चाहिए। और अगर हम करेंगे तो अल्लाह ताला हमें इसकी सज़ा देंगे और इसका फिर हम पूरी ज़िंदगी रुस्वा रहेंगे। जी अब्दुल्ला, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी बताइए अब्दुल्ला, बताइए माँ बाप के बारे में बताएं, कुछ भी आता है बोले। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी बात पता चली। और पता है इन बच्चों के लिए कि हमें कभी भी माँ बाप से तल्ख़ अंदाज में और उनकी हर वक्त हमें दुआएं लेनी चाहिए। आपको एक छोटा सा एक वाक़या बताती हूँ और सोचिएगा समझिएगा कि माँ बाप का इतना बड़ा मुकाम है। और मेरे चैनल का मकसद भी क्या है, यही
कि हमने अपने मुल्क में, अपने घरों में अवेयरनेस पैदा करनी है। किस चीज़ की? कि जिन रिश्तों में मोहब्बतें ख़त्म हो रही हैं, जिन माँ बाप का एहतराम करने वाली औलादें नाफरमान हो गई हैं, माँ बाप को अपने घर से निकाल दिया गया, ओल्ड हाउस में डाल दिया गया है माँ बाप जैसी हस्ती को, कि लोग बोलते हैं माँ के नीचे, हदीस है कि माँ के नीचे कुरान में कि माँ बाप को उफ़ नहीं करना चाहिए और उनके कदमों के नीचे जन्नत है, और हमने जन्नत उठाकर दूसरों की चौखट पे डाल दी है। तो क्या कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से हम कलाम होते थे ना, अल्लाह से हम कलाम, कि अल्लाह से गुफ्तगू करते थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो जब आपकी वालिदा माजिदा का इंतकाल हो गया तो अल्लाह पाक ने कहा, ए मूसा अब आसमान पे नालैन उतार कर आना, क्योंकि अब तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ नहीं है दुआ करने वाली। तो कितना बड़ा मुकाम है। जब भी आप जाते थे तो नालैन पहन के जाया करते थे, नालैन से मुराद चप्पल को। तो अल्लाह उनकी इस अदा को बुरा नहीं समझता था, क्योंकि उनके पीछे उनकी माँ दुआ के लिए हाथ बुलंद करती थी। तो बेटा, आप सबको बताने का मकसद क्या है कि हमने अपने माँ बाप का बहुत एहतराम करना है। वो अभी हम छोटे हैं, अभी वो हमें सिखा रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो जब ये वक्त रिटर्न आता है कि आज हम छोटे हैं तो हमें माँ बाप बड़ा करने में लगे, हमें अच्छा आदमी बनाने में लगे, अच्छी बेटी बनाने में लगे हुए, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे माँ बाप छोटे हो जाते हैं। तो हमें अपने माँ बाप का वैसे ख्याल रखना चाहिए जैसा उन्होंने हमारा बचपन में ख्याल रखा होता है। तो ये थी, सुभान अल्लाह, ये थी मेरी आज तक की वीडियो, और उम्मीद करती हूँ मेरे इन बच्चों के सवाल जवाब से उन बच्चों को सीखने को मिला होगा जो मेरे इस चैनल से सीख रहे हैं और वेट करते हैं कि कुन फ़याकुन चैनल का कब बच्चों का सेगमेंट शुरू होगा। तो मेरी तरफ़ से, मेरे बच्चों की जानिब से खुदा हाफिज़। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, इन सब को अपनी दुआओं में शामिल हाल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। लेकर आई है, तो जी ये ही टॉफी, चले शास्त्र सीधे हाथ से लेंगे, सीधे हाथ से देंगे। चले आप यहाँ बैठे, शाबाश, फरमान बैठिए, सब खा लें जो भी है, शाबाश, बैठ अभी ले लीजिए, शाबाश, अच्छा दे देंगे, लेकर आए बच्चे जी। यहाँ बीच में रहते हैं, स्टॉप कर बैठ जाए, सामने लेके